नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों के जो विधानसभा इलेक्शंस होने हैं उनकी तारीखें जो हैं इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिलीज कर दी हैं। इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके भी पेच टाइट कर दिए गए हैं, उनको भी हिदायतें दे दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सभी जो चुनावी क्षेत्र हैं यानी विधानसभा इलेक्शंस के राज्य हैं उनकी तारीखें आप देख सकते हैं। 7 नवंबर को मिजोरम में जो है इलेक्शंस होंगे, उसके बाद 7 और 17 को 2 फेजेज में छत्तीसगढ़ में होंगे। 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 23 नवंबर को राजस्थान जिले में इलेक्शंस जो है एक फेज में ही होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि 30 तारीख को जो 30 नवंबर है उसको तेलंगाना में जो है इलेक्शंस होंगे और सभी राज्यों के जो इलेक्शंस हैं उनके नतीजे आप सभी के सामने होंगे। 30 को इलेक्शन ख़त्म होंगे सभी राज्यों के, तो 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या विधानसभा इलेक्शंस की चुनावी हवा है। इसी के साथ जो है राजनीतिक दलों को भी टाइट किया गया है, क्योंकि इस बार ना केवल उम्मीदवार बल्कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनावी प्रचार में जो पैसा खर्च हुआ है उसका डिटेल्ड ब्यौरा सौंपना होगा। इसी के साथ आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की एक और जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और फजीहत हुई, जिसमें एक पत्रकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया कि जो बीजेपी सांसद नेता जो बड़े बड़े वादे करते हैं, डींगे हाँकते हैं, यहाँ तक कि राजनीति को गलत तरीके से भी पेश करते हैं। क्योंकि पीछे ही आपने देखा विजयवर्गीय का जो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर किसी बूथ के बारे में वो बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की एक भी वोट नहीं मिली तो वहाँ के अध्यक्ष को वो 51,000 रुपये का जो है एक तरीके से इनाम देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से चुनावी जो माहौल बना उस पर भी जो है इलेक्शन कमीशन को भी घेरा गया। पत्रकार ने पूछ लिया कि आपकी ऐसी ऐलानों को लेकर क्या तैयारी है, क्या आपकी आगे की रणनीति ऐसे मामलों पर है जिसमें इस प्रकार की जो है राजनीतिक दल व्यवहार करते हैं या बड़े बड़े बयान देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के जो विधानसभा इलेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि जो अभी विधानसभा इलेक्शन होने हैं वो आगे चलकर 2024 के इलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। लोकसभा के इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन की तैयारी अभी से यही विधानसभा चुनाव की जो लहर है वही कर देगी। आप सभी जानते हैं कि मोदी चेहरे के नाम पर ही बीजेपी 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ रही है, कहीं पर भी सीएम का ऐलान नहीं किया गया है। तो आप इसको जो है मोदी चेहरे से जोड़कर ही देख लीजिए कि जो ये पूरा मामला है ये न केवल अब सिर्फ विधानसभा चुनाव का रह गया है, बल्कि अब आने वाले लोकसभा इलेक्शन भी इसी पर तय होंगे। तो मोदी चेहरे के नाम पर कितनी वोट विधानसभा को मिलेंगी बीजेपी को विधानसभा में, वो ऑटोमेटिकली तय कर देगी आखिर लोकसभा में मोदी को क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो अपनी जी जान इन राज्यों में झोंकेंगी, क्योंकि अब मामला क्लियर हो गया है। अभी तक जो है चुनावी प्रचार जारी था, लेकिन अब जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस लेंगी, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शंस भी हो जाएंगे और आप सभी के सामने नतीजे भी आ जाएंगे कि आखिर किसकी लहर सही साबित हुई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां दी उनके मुताबिक राजनीतिक दलों पर भी शिकंजा अब चुनाव आयोग ने कस दिया है। इसी के साथ अगर किसी बूथ पर ईवीएम को लेकर कोई घोटाला होता है तो उस पर भी सख्त तौर से
एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसी प्रकार से लगातार जो है चुनावी राजनीति अब अपना, क्योंकि चुनावी बिगुल बज गया है, चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, तो अब आपको हर दिन चुनावी राजनीति का एक नया चेहरा राजनीतिक दलों का देखने को मिलेगा, क्योंकि यही समय है राजनीतिक दल अपने बड़े बड़े चेहरे जो है मैदान में उतारेंगे और वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। अभी तक के जो पोलिंग्स हैं, सर्वेज हैं, यात्राएं चलाई जा रही हैं, उनसे जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे तो आप समझ ही सकते हैं कि बीजेपी की हवा इस बार सभी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि राहुल गांधी की लहर यानी कांग्रेस लहर ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी सही तो हम पोलिंग्स पर भी नहीं डिपेंड रह सकते हैं, क्योंकि असली फैसला तो आपको और हमें 3 दिसंबर को ही मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जिन राज्यों के चुनाव को लेकर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तक लाया जा रहा था ताकि वो चुनाव आगे खिसकाए जा सकें, अब वो चुनाव नवंबर में ही होंगे। 1 महीने के अंदर अंदर जो चुनाव हैं वो करा लिए जाएंगे और दिसंबर में ही उनकी जो रिजल्ट है वो भी घोषणा हो जाएगी। तो दोस्तों, अब जो है पूरा फोकस जो है राजनीतिक पार्टियों का उसी पर होगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सख्त है और कई मामलों में इलेक्शन को लेकर जो है कई सुनवाइयां जो है अक्टूबर और नवंबर में होनी है, जिसमें वोट के बदले नोट जैसे भी बड़े मुद्दे हैं। एडीआर की भी याचिका है ईवीएम को लेकर, जिसमें वीवीपैट की मैन्युअली गिनतियों की बात कही गई है। तो अब ये सभी मुद्दे जल्दी जल्दी निपटेंगे ताकि विधानसभा इलेक्शंस में पूरा जो है निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस हों। और दोस्तों, जो भी आगे की अपडेट्स विधानसभा इलेक्शन से राजनीतिक जो भी खबरें निकल कर आएंगी, हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।